वादी हिज्र, एक बर्बाद हो चुकी कौम की वो जमीन जहां मोजज़ा आंखों के सामने था, मगर उनके दिल फिर भी ना झुके। फिर सिर्फ 3 दिन मिले और तीसरी रात एक ऐसी चीख उतरी जिसने पहाड़ों को फाड़ दिया और उनका नाम हमेशा के लिए मिट्टी में गिरा दिया। और शुरुआत बस एक ऊंटनी, अल्लाह की निशानी, जिसे इनकार करके उन्होंने अपना अंजाम खुद ले लिया। आद की कौम अपने तकब्बुर में इतनी ऊपर चली गई बाप दादा का रास्ता छोड़ दे, हम ताकतवर कौम हैं, हमें क्या नुकसान पहुंचेगा कि उन पर अल्लाह का फैसला उतर गया। बस धूल का धुआं, गिरे हुए मकान और सन्नाटा ही नजर आया। जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते थे, अल्लाह ने उन्हें महफूज रख लिया। हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। अजाब के बाद उन लोगों ने अपनी पुरानी बस्ती छोड़ दी। रास्ता मुश्किल था मगर सब्र उनका साथी। नजद और हिजाज के पहाड़ों को पार करते हुए उनके सामने एक हरियाली से भरा इलाका आया। अल-उला, वहां उनकी जिंदगी नई तरह से चलने लगी। नस्लें बनती गईं, लोग बढ़ते गए और आखिरकार उनकी औलाद वादी उल हिज्र मदाइन साले पहुंच गई। इसी जगह से समूद नाम की कौम उभर कर सामने आई। समूद की औलाद धीरे धीरे मजबूत होती गई। अल्लाह ने उन्हें कुव्वत दी, समझ दी और पहाड़ों को काटकर घर बनाने का हुनर दिया। वो पत्थर की चट्टानों में ऐसे शहर बनाते कि उनकी दीवारें सीधी, सुतून बेमिसाल और नक्श बहुत नफीस होते। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने नेमतों को अपनी कमाई समझ लिया। गुरूर उनके चेहरों पर आ गया। उनका कहना था, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। फिर शिर्क फैला। पत्थर के बुत ताकों में रखकर उनकी पूजा होने लगी। मजलूमों पर जुल्म पर झुक जा, बदमाश। और सरदारों का हुक्म ही कानून बन गया। समूद की इसी कौम में उबैद बिन मस्क के घर एक रोशन चेहरा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से उनके अंदर इल्म की रोशनी, समझ और कमाल की नरमी थी। जवानी आई, दुनिया की चमक सामने थी, मगर उनका दिल सिर्फ अल्लाह की याद में लगता। रातें तन्हाई में गुजरती और जिक्र बस उसी का होता। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें अपना पैगंबर बना लिया। उन्होंने कौम से कहा, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, उसके होते किसी को ना पकड़ो। ये बात सुनकर सरदार मुस्कुराने लगे, मजाक उड़ाते हुए बोले, कल तक तू हमारा अक्लमंद साथी था, आज हमें अपने माबूदों से रोकने लगा। आज सबको बता देंगे, सालेह हक पर नहीं। कौमे समूद के सरदार एक जगह जमा हुए, चेहरों पर तंज, दिल में घमंड और जुबान में जिद। उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के पैगंबर हो तो हमें एक निशानी दिखाओ। ये चट्टान देख रहे हो, इसी के अंदर से एक जिंदा ताकतवर औंतनी निकाल कर दिखाओ। ये मांग कोई आम मांग नहीं थी, ये जिद थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और हवा का रंग बदलने लगा। अचानक वो चट्टान अंदर से गूंजती है, फिर धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूट जाती है। रोशनी उभरती है, धूल उठती है और बीच से एक शानदार ऊंटनी सामने आती है। ये थी नाक़तुल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक मोजिज़ा। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये अल्लाह की निशानी है, अब इनकार का कोई रास्ता नहीं। हम उसके सामने नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल पत्थर हो तो मोजिज़ा भी बेअसर हो जाता है। मोजज़ा यहीं रुकता नहीं। ऊंटनी जब पानी पीती तो पूरा कुआं खाली हो जाता, और जब ऊंटनी दूध देती तो पूरी कौम का पेट भर जाता। एक दिन ऊंटनी का, एक दिन कौम का। मगर सरदारों को यह सब पसंद नहीं आया। घमंड उनकी राहों को अंधेरा कर चुका था। हमारे पानी पर हुकूमत, हम पर एक औंतनी की शर्तें चलेंगी, यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है? जब कुछ लोग ईमान की तरफ बढ़ने लगे तो उनको डर था, कल को सारी कौम सालेह के पीछे न चल पड़े। एक रात साजिश तय हो गई। रात का साया गहरा हुआ, पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। कातिल चुपके नाक़तुल्लाह का पीछा करने लगे। नाक़तुल्लाह वादी की तरफ जा रही थी। फिर एक ही बार तीर हवा को चीरते हुए निकला। ऊंटनी झटके से जैसे टूट सी गई। ऊंटनी लड़खड़ाई और एकदम जमीन पर गिरकर खामोश हो गई। अब पानी सिर्फ हमारा
सालेह अलैहिस्सलाम गुस्से से आए और कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मिटा दिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन देख लेंगे। पहला दिन चेहरे पीले पड़ गए जैसे किसी ने रोशनी छीन ली हो। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा तपने लगी और आसमान खून जैसा लाल हो गया। तीसरा दिन चेहरे स्याह, वादी में एक अजीब सी बू, जैसे मौत करीब फिरती हो। अज़ाब करीब है। फिर फजर से पहले जमीन कांप उठती है, पहाड़ लरस जाते हैं, एक दहशत अंगेज आवाज गूंजती है और एक चीख इतनी सख्त कि दिल फट जाए, रूह तक हिला दे। कौम समूद का सब कुछ वहीं पर थम गया, अजाब उतर चुका था। वादी की खामोशी कह रही है, ताकत ईमान से होती है, इमारतों से नहीं। कल की ताकतवर कौम आज सिर्फ एक सबक है, घमंड उठे तो अजाब करीब होता है।